आज जो हमारे मेहमान हैं शिवाल खास विधानसभा से, एक नानू गांव पड़ता है शिवाल खास विधानसभा में, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में। बड़ा ही खूबसूरत गांव है। आलम शेख पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे, बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय लोकदल में वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे हमारे शिवाल खास विधानसभा से, और अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी का सफ़र तय किया है। अभी हम आलम शेख से उनके सारे राजनीतिक करियर पर चर्चा करेंगे। आलम भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो अब से पहले आपने राष्ट्रीय लोकदल का सफ़र तय किया, काफ़ी समय तक राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप बने रहे। राष्ट्रीय लोकदल परिवार में क्या खामियां देखी, उसको छोड़कर समाजवादी का सफ़र तय किया? सबसे पहले आप राष्ट्रीय लोकदल परिवार के बारे में बताइए। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा, जब हम राष्ट्रीय लोकदल में थे उस टाइम गठबंधन भी था समाजवादी पार्टी से। हम लोगों का विचारधारा एक आम लोगों के मन में एक भाईचारे का भाव होता है, वो विचारधारा राष्ट्रीय लोकदल की थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पर कुछ लोगों ने उसको ख़राब करने का काम किया, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा। और उन्होंने शिवाल खास नहीं, जो आसपास विधानसभा लगती है उसमें भी जो कार्यकर्ता है मेहनती, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल गिराने का काम किया। इसलिए हमारा वहाँ से मोह भंग हो गया और पीडीए को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसलिए हमारा वहाँ से मोह भंग हुआ है। जिस तरह से आपने राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता हुए, बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत की, जिस तरह से आपने बताया और हमने देखा भी। राष्ट्रीय लोकदल की ऐसी खामियां बताइए जिन खामियों को आप इस चुनाव के बाद में, जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हमारे यहाँ से बागपत लोकसभा से डॉक्टर राजकुमार सागवान सांसद तय हुए। उससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे जितेंद्र सिंह सतवाई। उसके जस्ट बाद हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, जो 2022 में शिवाल खास विधानसभा से तय हुए। लेकिन लोगों में शिवाल खास या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगियाँ हैं। लोगों का कहना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के परिवार से जोड़कर देखा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जैसा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बताऊं आपको, चौधरी अजीत सिंह भी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के लिए समर्पित रहे। जयंत चौधरी भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन उनके बड़े बड़े बयान आए, चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। अभी कैसे पलट गई चवन्नी की तरह? तो हमें इस पर थोड़ा सा आप बताइए राष्ट्रीय लोकदल के अनुभव के बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं इस बारे में, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो किसान परिवार से ही आती है, हम उसको आज भी मानते हैं। मैंने आपको भी बताया, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पद उनको चाहिए और जीतने के बाद घर बैठना, उनको आम जनता से उनका कोई लेना देना है ही नहीं है। और आपने भी बात करी हमारे एमपी साहब की, मैं उनको अच्छा नेता बोलूँगा, ज़मीन से जुड़े हुए। जब राष्ट्रीय लोकदल में हम गए थे तो उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग कराई थी, माननीय जिला अध्यक्ष जी मतलब गौड़ जी ने, और उस टाइम हमारे एमपी सागवान जी ने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई है। सागवान जी को छोड़कर जो भी आपने नाम लिए विधायक, पूर्व विधायक और विधायक के, उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसान, कमेरा, पीडीए, गरीब, मजदूर, किसी से कोई लेना देना ही नहीं उनका। वो चुनाव जीतने के बाद इतना विरोध हुआ टिकट मिलने के बाद, फिर भी उनको गठबंधन में मौका दिया, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को। हाँ, शिवाल खास विधानसभा के लोगों ने काफ़ी संघर्ष हुआ और गठबंधन के लोगों ने उनको मौका दिया। इसलिए देखिए, क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। विधायक जी हमारे, उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। काफ़ी शिकायतें हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को लेकर के, जिस तरह से हम भी पूरी शिवाल खास विधानसभा को लेकर कवर कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया,
लेकिन विधायक जी मुस्लिम बहुल गांवों में नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है, अब वो तो विधायक जी जवाब देंगे इस चीज़ का, वो तो मैं दे नहीं पाऊँगा, अच्छा, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा और गरीब परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ। उस चीज़ का जवाब तो वो ही दे पाएंगे, या उनके कुछ नेता है, बड़े नेता, वो जवाब दे पाएंगे इसका कि वो कौन से गांव में उनको कितना प्यार दिया। आप सक्रिय, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और मेहनत भी की उनके चुनाव को लेकर के, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, कुछ खामियां रहीं, नाराजगियां हैं, जाहिर करिए ना। ऐसा है, जनता जाहिर कर रही है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सिवाल खास की जनता तैयार बैठी है। अभी हमारा ज्वाइनिंग हुई है, हम परिवार में आए हैं, ज्वाइनिंग छोड़िए आप, हम समाजवादी परिवार में आए हैं, पीडीए परिवार में हम आए हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, पीडीए के लिए। और सिवाल खास की जनता तैयार बैठी है, बहुत अच्छा मन बना के बैठी है। 27 में सिवाल खास की जनता चौधरी वसीम राजा को झोली भर भर के प्यार देने वाली है। आप नानू से शुरू हो जाइए जी, और खिरवा, दरवेशपुर, मैरमती, बहादुरपुर, दवथवा, रतनगढ़ी, बलसोना, पूट, सिवाल खास, खिवाई, हर्रा, सरूपुर, भूणी, कक्केपुर, पथोली और बहुत सारे नाम है, पिटलोकर, और हमारे जो नंगला कुंभा है, वहाँ से पीडीए परिवार को, समाजवादी परिवार को 90% वोट मिलने वाला है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब आप देख लीजिए आलम भाई, पीडीए से पहले एक चर्चा और राष्ट्रीय लोकदल परिवार को लेकर मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी बागपत लोकसभा के सांसद माननीय राजकुमार सागवान जी की आपने बड़ी जमकर तारीफें की, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड पर काफ़ी दूर दूर तक कवर करने में लगे हुए हैं। बागपत लोकसभा के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर नाराजगियाँ ज़्यादा हैं राजकुमार सागवान जी से। लोगों का कहना ये है कि जब से सांसद जी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीते हैं, तब से लोगों के बीच नज़र नहीं आते, और जो उन लोगों के जनता दरबार में अपनी जन सुनवाई के लिए जाते हैं, उनको भी सांसद जी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो कैसे, ऐसा क्या हो गया उनका सांसद बनने के बाद में, बदल गए क्या? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है और हम बागपत लोकसभा में भी आते हैं जी, हम वोटर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे माननीय सांसद साहब से कि जो लोगों की शिकायत है वो दूर करें और गरीब, किसान और छोटा तबका काफ़ी है बागपत लोकसभा में, उनका ध्यान रखें। और हम लोकसभा जो लड़ेंगे वो मजबूती के साथ लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी। चलिए, अभी आप समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन भी की और आप उसके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सिवाल खास विधानसभा के लिए। अभी हम सिवाल खास विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे। वसीम रजा बड़ी ज़ोर शोर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं जी। लोगों का क्या देखना है सिवाल खास विधानसभा का? वसीम रजा को भरपूर समर्थन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? उन पर कई सारे आरोप भी लगे हैं कि वो बाहरी हैं, हमारे क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। हमने वसीम भाई से भी ये सवाल पूछा था, तो आप कैसे देखते हैं, आप बताइए। देखिए, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं बाहरी का जी, ये बेबुनियाद है और ये बहुत कैंडिडेट पर लगता है, और लोग, उसी विधानसभा के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है और काफ़ी मतों से जिता के विधानसभा भेजा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैं आपको नाम गिना दूंगा। हमारे मदन भैया हुए राष्ट्रीय लोकदल के, खतौली से विधायक चुने गए, और उनको बाहरी कह देंगे वो लोग, पर आप देखिए 30,000 वोट से समथिंग वो जीते हैं। करतार सिंह भड़ाना हुआ करते थे है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट है। और सिवाल खास के जो विधायक जी है, वो भी सिवाल खास में नहीं रहते, देखो मैं आपसे बताऊं, वो भी मेरठ रहते हैं। पर ठीक है, वसीम भाई की बात ये है, वसीम भाई हमारे लोगों के बीच में है, सुख दुख में लोगों के साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं।
और रही भारी की बात, तो उनकी कृषि भूमि भी है और आवासीय प्लॉट भी, जो वो कह चुके हैं इंटरव्यू में, लोगों ने उसको सुन भी लिया। तो 15 साल से सिवाल खास में एक्टिव भी है। अब आप बताइए 15 साल में जनता का प्यार के अलावा तो कुछ मिला नहीं, ना लालच था। और अब की बार फिर मेहनत कर रहे, जो पार्टी निर्णय जो सोचेगी, जो जैसा भी करेगी हमारी पार्टी, वो हमें मंजूर होगा। हमारा काम सिर्फ 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और पीडीए को एकजुट करना है, पीडीए की आवाज़ बनना है। जिस तरह से आपने पीडीए को लेकर बताया, 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखे जाएं तो पीडीए का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2027 को लेकर पीडीए से क्या उम्मीदें हैं आपको? 2027 में पीडीए से बहुत उम्मीदें हैं और उन पे समाजवादी पार्टी खरा उतरेगी। और अब से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खरे भी उतर के उन्होंने लोगों को दिखाया है, काम बोलता है। आज भी लोग कहते हैं, याद कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को, हमारे नेता जननायक, पीडीए के जननायक को याद कर रहे हैं कि ऐसा नेता हमने दोबारा लाना है। जिस तरह से अखिलेश जी बड़े बड़े मंचों से बताते थे अपने विकास कार्यों के बारे में, बड़े एक्सप्रेसवे बताए, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश में उनके एक्सप्रेसवे को इग्नोर किया और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। लोगों को समाजवादी पार्टी का विकास रास नहीं आया। क्या चूक हुई समाजवादी पार्टी से? देखिए, राजनीति में कभी कभी झूठ चल जाता है, अब की बार नहीं चलेगा। जो विकास कार्य हमारे नेता ने किए हैं, उनको लोग आज भी याद करते हैं और आम जनता, गरीब लोगों के वो आज भी काम आ रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस हुई, कंप्यूटर लैपटॉप हुआ, साइकिल हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्रेसवे हुए, आज भी लोग उन पर चल रहे हैं और अखिलेश जी को याद करते हैं। आगे ये काम बहुत तेज़ी से होगा और डबल होगा। आलम भाई, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी इलेक्शन को लड़ने की तैयारी करती है, अपने चुनाव की तैयारी बड़ी मजबूती के साथ में करती है। चाहे उसको धार्मिक हिंसाओं का सहारा लेना पड़े, मंदिर मस्जिद का सहारा लेना पड़े, हिंदू मुस्लिम का सहारा लेना पड़े, जो भी उनके प्रोपेगेंडे हैं वो बड़ी मजबूती से तैयार करते हैं। आप उनके प्रोपेगेंडों से बचने के लिए कौन सी दिशा तय करेंगे कि उनके प्रोपेगेंडे से जनता बच सके, धार्मिक भावनाओं में न बटे? जनता खुद समझदार हो चुकी है, जनता खुद बचेगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जो भाईचारे का नारा लगाएगा, जो गरीब वंचित शोषित गरीब किसान कमेरे के बारे में सोचेगा, जनता उसको लाएगी। समाजवादी पार्टी ने किसान गरीब मजदूर के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेगी। आलम भाई, अभी आपने अलीगढ़ की एक घटना हुई थी, 3 मुस्लिम युवकों को गौमांस के नाम पर बहुत बुरी तरह मारा गया और उन यहाँ तक कि जिस वाहन से वो मीट लेकर जा रहे थे उसकी जांच भी हुई, गौमांस से कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई और तीनों युवकों को बहुत बुरी तरह मारा गया। यहाँ तक कि एफआईआर भी तब दर्ज हुई जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी वहाँ पर गए, उनसे उनका हालचाल लिया और पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी नसीहतें दी वहाँ पर जाकर। तब प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। लेकिन जब भी मुस्लिम युवक हों या बुज़ुर्ग हों, कहीं पर भी जहाँ पर मुस्लिमों के खास तौर से ज़्यादा उत्पीड़न किए जा रहे हों, अखिलेश जी ज़्यादा बोलते नज़र नहीं आते मुसलमानों के पक्ष में, जबकि मुस्लिम जो आवाम है वो भरपूर वोट समाजवादी पार्टी को दे रही है। तो अखिलेश जी क्यों किनारा कर रहे हैं मुसलमानों से? क्या लगता है आपको? देखिए, अखिलेश जी किनारा नहीं कर रहे और जो अलीगढ़ की घटना हुई है उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये अत्याचार है। और ये पहला अत्याचार नहीं है जो कुछ गुंडों की तरफ से किया जा रहा है। ये अत्याचार पहले भी मुसलमानों पर हुआ है और हमने इसकी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने भी इसकी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे। और आपने कहा कि बचते हुए नजर आए, हमारे नेता बचने वाले नहीं हैं। हमारे नेता तो डट के सामना करने वाले नेता है।
और इसमें उनके पास सारी रिपोर्ट है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपसे आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? आजम खान साहब को लेकर देखिए, और जी आपका पश्चिम में नाहिद हसन को लेकर देखिए, इरफान सोलंकी हैं, मुख्तार अंसारी हुए, बहुत सारे ऐसे बड़े मुस्लिम नेता थे जिन पर बड़ी बड़ी कार्यवाही हुई, फर्जी मुकदमे सरकार की तरफ से लिखवाए गए। लेकिन आजम खान साहब खास तौर से बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी ज़्यादा सड़कों पर नजर नहीं आए मुस्लिम नेताओं के पक्ष में। आप ऐसा दावा क्यों करते हैं कि अखिलेश जी हित में है? देखिए, ऐसा है, माननीय आजम खान हमारे नेता है, हमारे अभिभावक है, और जनता उनसे बेइंतहा प्यार करती है। अखिलेश यादव जी भी हमारे नेता, उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, और उनकी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जा रही है, मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। और हमारे विधायक नाहिद हसन के लिए भी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है लड़ाई। और हमारी जो बहन है इकरा हसन, उनको टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया जनता की आवाज़ पर, और जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। उनको बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया। अब्बास अंसारी को लेकर क्या कहेंगे आप? अब्बास अंसारी के लिए जो भी हुआ है वो शर्मनाक है। बीजेपी अपने नेताओं के लिए कुछ करती नहीं है। अब आप देखो कैसी कैसी शर्मनाक वीडियो वायरल हो रही है, और एक नेता की नहीं है, काफ़ी नेताओं की हो रही है। जब बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके नेता, अभी आपने देखा होगा भरी डिबेट में उन्होंने समाजवादी कांग्रेस प्रवक्ता के लिए क्या क्या कहा, तो क्या उनको दिखता नहीं क्या? जब वो इतनी गंदी वीडियो पर, इतनी आपत्तिजनक वीडियो पर बीजेपी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है अपने विधायक पर या अपने कार्यकर्ताओं पर। वो विधायक नहीं थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो धाकड़ जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप बताइए। बड़े कार्यकर्ता है वे, और वरिष्ठ है। अगर उनका ऐसा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है तो ये बहुत शर्मनाक है। इस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी तो करेगी नहीं। अगर बीजेपी करती तो जो इतनी हेट स्पीच उनके विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता देते हैं, उन पर कार्रवाई अभी हो जानी चाहिए थी। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं आपको, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। उस दौरान भी ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते आए थे। क्यों कार्यवाही नहीं की थी समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी ने जो भी गलत बोला है किसी भी नेता ने, उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। और अगर हमारा कोई भी नेता ऐसे आपत्तिजनक या कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। खुद अखिलेश जी ने आज तक के मंच से बोला कि हमसे बड़ी चूक हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई। हो सकता है वो दोबारा हो जाए, दोबारा हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोल रहे हैं तो होगी, होगा सब संविधान के अनुरूप। जो संविधान के तरीके से होता है वो ऐसे होगा। हम संविधान को मानते हैं, संविधान के तरीके से ही कार्रवाई होगी सरकार आने पर। बिना ऐसे नहीं कि हम, जैसे बीजेपी संविधान को चूर चूर कर रही है, समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। अभी 2027 का विधानसभा चुनाव भी करीब है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनावी करीब आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे तैयार करती है। आपको बता दूं, गो हत्या को लेकर के हिंसाएं हों, धार्मिक हिंसाएं हों, मंदिर मस्जिद को लेकर हों, बहुत सारी हिंसाएं तैयार करती है। इस तरह के हिंसाएं हों या झगड़े फसाद हों, समाजवादी पार्टी इनसे बचाव के लिए क्या तैयार करेगी, कैसे अपना प्लान तैयार करेगी? मैंने आपको भी बताया, जो मुद्दे उठाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दंगे, मंदिर मस्जिद, ये नहीं चलेंगे। जनता समझ चुकी है, सब लोग परेशान हैं। अगर मुस्लिम का घर तोड़ा जा रहा है तो हमारे हिंदू भाइयों को भी तोड़ा जा रहा है, दलित भाइयों को भी तोड़ा जा रहा है। अत्याचार बराबर सब पे हो रहा है। हाँ, आप कह सकते हो कि हम भी मानते हैं कि मुसलमान
और मुसलमानों पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जिस तरह से आपने बताया मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर के, अभी एक मदरसा तोड़ा गया सरकार द्वारा, उसको लेकर महमूद मदनी बड़े गुस्से में बोले। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद मदनी साहब। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार अगर इस तरह की कार्यवाही करेगी तो सीधी आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। कैसे देखते हैं आप मदनी साहब के बयान को? देखिए, मदनी साहब हमारे अभिभावक हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, हमारे बड़े हैं। जो भी बात कही जाएगी या कहनी चाहिए वो संविधान के दायरे में करनी चाहिए। अगर हमें अपनी आवाज़ उठानी है, हम उठाते आ रहे हैं 11 साल से, उससे पहले भी उठाते आ रहे हैं। हमें जो अपनी बात उठानी है मजबूत तरीके से, हम संविधान हमें हक देता है धरना प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, और हमारे लिए कोर्ट खुला हुआ है, सबके लिए कोर्ट खुला हुआ है। हम कोर्ट में अपील करेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। आलम भाई, जिस तरह से आपने पीडीयू को लेकर जमकर तारीफें की, दलितों को लेकर खासतौर से आपसे बात करूंगा। हमने बहुत सारी दलित बस्तियां भी कवर की। दलितों का बड़ी शिकायत है समाजवादी पार्टी से, दलितों की बड़ी शिकायत है समाजवादी पार्टी से। दलितों का कहना ये है कि खाली पीडीए में हमको रखा गया है, जहाँ जहाँ पर दलितों पर सरकार द्वारा अत्याचार किया जाता है। अखिलेश जी किसी भी दलितों के मंच पर नजर नहीं आए आज तक, फिर कैसे पीडीए में दलितों को अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं? तनवीर भाई, आपका सवाल बहुत ये गलत है। बताइए किस तरह से गलत है? पीडीए की आवाज़ समाजवादी पार्टी बराबर उठा रही है, और जहाँ भी पीडीए पर अत्याचार होता है, समाजवादी लोग वहाँ पहुँचते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और विरोध करते हैं और करते आए हैं। हमारे माननीय संसद जी पे कैसे जानलेवा हमला हुआ, उनको गंदी गंदी गाली दी गई। हमारे चाचा शिवपाल यादव जी और हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी वहाँ गए, उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, संदेश देकर आए हैं पीडीए समाज को। और आपने कहा कि बस्तियाँ तोड़ी जा रही है। समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान कमेरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और अगर आज के टाइम कोई दलित और पीडीए की आवाज़ कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी सरकार है। इस चीज़ को बीजेपी के लोग भी मानते हैं। जिस तरह से आपने हमारे दावे को गलत बताया, मैं उसी को लेकर के आपसे सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि दलितों का अखिलेश जी लगातार सम्मान करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। जब से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी चुप बैठी हुई हैं, वो सड़कों पर नजर नहीं आती, दलितों के एक बड़े नेता उभर कर आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी प्रमुख हैं, आज़ाद समाज उनकी पार्टी है। दलितों का कहना ये है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, दलितों के उभरते हुए बड़े चेहरे चंद्रशेखर आज़ाद जी को अखिलेश जी एक भी सीट देने के लिए सहमत नहीं हुए। अभी वो नगीना से भरपूर समर्थन मिला उनको, दलित और मुस्लिम समाज का 1.5 लाख वोटों से अधिक वोटों से चुनाव जीते। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी युवा हैं, हर मुद्दे को लेकर सदन में भी आप देखते होंगे कि बेबाकी से बोलने वाले हैं। इंडिया अलायंस में एक सीट उनको दे सकते थे, क्या परेशानी थी अखिलेश जी को उनको साथ रखने से? देखिए, इसका निर्णय जो ले गए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ले गए और हमारे जो बड़े नेता है वो ले गए। चंद्रशेखर रावण जी या आज़ाद जी एमपी साहब जो जीते हैं, उनको शुभकामनाएं है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, उनका डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो खुद ही हमारे बड़े भाई, कभी तो वो बहन जी के लिए जाते हैं, कभी वो किधर जाते हैं। उनको डिसाइड करना होगा कि उनको कहाँ खड़े होकर मजबूत लड़ाई लड़नी है पीड़ित समाज की। हमने कभी किसी को मना नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी भी किसी को मना नहीं किया। अगर कोई भी छोटा या बड़ा नेता दलित समाज की, किसान की, मजदूर की आवाज़ उठा रहा है, समाजवादी पार्टी उसका सम्मान करेगी। आज़ाद समाज पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई,
उनका कहना ये है कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर डरते हैं, कहीं वो दलितों और मुस्लिमों का बड़ा चारा बनकर नाव भर जाएं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर गठबंधन में क्यों जगह नहीं दी गई? देखिए, वो मैंने बताया ना, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये फैसला, ये जो भी रणनीति होती है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से बहन जी चुपचाप बैठी हुई हैं, दलितों के बढ़ता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर आज़ाद जी? तो कोई जनता डिसाइड करती है, ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनकी पार्टी है, उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं, हमारे बड़े भाई है, मेरी शुभकामनाएं, और हाँ, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं हैं। जनता ने उनको चुनकर लोकसभा भेजा है, गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो वो अपना काम करेंगे, मजबूती के साथ उनको करना भी चाहिए जब लोगों ने उनको वोट किया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके भी लगातार मुस्लिमों को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश जी मुसलमानों के उत्पीड़न पर क्यों खड़े नहीं होते। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी अगर मेरठ शहर के मेयर के चुनाव को लेकर देखा जाए तो उनका भी कद काफ़ी हद तक बड़ा है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कहना है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या लगता है आपको? महापौर का चुनाव एक अलग दिशा में चला गया था। वो कैसे गया था, पार्टी को उससे अवगत करा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर है मेरठ ज़िले में, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी जी, हमारे पिछड़े के जिला अध्यक्ष विजयपाल कश्यप जी, हमारे और अन्य नेता जिला उपाध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज भी पार्टी मेरठ ज़िले में बहुत मजबूत है। और मैं एक जिला अध्यक्ष जी के बारे में कहना चाहूँगा, डॉक्टर विजयपाल कश्यप जो है हमारे पिछड़े के जिला अध्यक्ष है, उनको मेरठ ज़िले में लोग वोट मशीन के नाम से भी जानने लगे हैं, क्योंकि जो पीडीए में उनकी मेहनत है उससे समाजवादी पार्टी बहुत खुश है। और जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे विधायक जिला अध्यक्ष जी के काम से बहुत प्रभावित है, बहुत मेहनत चल रही है। 2027 को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिस तरह से आपने पीडीए के बारे में बताया, पीडीए को लेकर समाजवादी का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। सभी जगह पर लोग पीडीए को घर घर तक लेकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से पूरे मेरठ शहर वासियों और प्रदेश वासियों के लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी के हित में हो, आपका पक्ष हो और लोग आपके पक्ष को सुनना चाहते हो? आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण संदेश दीजिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश नहीं, मैं तो छोटा भाई हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा ये मानना है कि मजबूती के साथ हमें चुनाव लड़ना है, और जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे।